हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा के ऊपर में। ठीक है, भाग्य रेखा क्या बताता है? भाग्य रेखा ये बताता है हमें कि हम अपनी पूरे जीवन काल में कितना धन अर्जित करेंगे। हाँ, आपको कितना मान सम्मान मिलेगा। वैसे मान सम्मान तो को सूर्य पर्वत से या सूर्य रेखा से भी देखा जाता है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आप उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और तो भाग्य रेखा मतलब कि आप कैसे अपने हाथ में देख सकते हैं। अगर ये वीडियो पुरुष कोई देख रहा है तो अपना दायां हाथ देखें, अगर कोई स्त्री देख रही है तो अपना वो बायां हाथ देखें। भाग्य रेखा जो होता है यहाँ से, इसको मणिबद्ध बोलते हैं, यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक जाए। तो जैसे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, इसे हम बोलते हैं भाग्य रेखा। ठीक है, ये हमारा हो गया जीवन रेखा, ये हमारा हो गया मस्तिष्क रेखा, ये हमारा हो गया हृदय रेखा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किस पे? भाग्य रेखा के ऊपर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्शकों, होता क्या है ना कि भाग्य रेखा जो है बहुत बहुत सारे प्रकार की होती है। किसी किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा जो है आपको यहाँ से बीच से निकलता हुआ दिखेगा। किसी किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा आप नीचे से ही देख सकते हैं, इस तरह से बना हुआ रहता है। किसी किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा ऊपर जाके दो मुखी हो जाती है, कोई त्रिमुखी हो जाती है। हाँ, किसी का नीचे से ही भाग्य रेखा दो मुखी रहती है। किसी किसी जातक का भाग्य रेखा जो है बीच में से टूटा हुआ यहाँ टूट जाता है, फिर से यहाँ बन जाता है। तो हम आज सारी बातों पे डिस्कस करेंगे कि सबका फल क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो मैं स्टार्टिंग से करता हूँ इसके। देखिए, तो सबसे पहले बात, हम नॉर्मल सी भाग्य रेखा बनाते हैं जो सबसे स्पष्ट और शुद्ध हो। देखिए, भाग्य रेखा जो है काली नहीं होनी चाहिए, पिंकिश कलर की होनी चाहिए, पिंकिश कलर की। ठीक है, और धागे की तरह जितनी पतली हो उतनी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। हाँ, तो जैसे कि मैं अभी बना के दिखा देता हूँ अभी आपको। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे मैं एक बना के दिखाता हूँ अभी आपको, एक मिनट। जैसे कि अगर कोई भाग्य रेखा यहाँ से निकल के पतली सी सीधी सी रेखा शनि पर्वत तक जाए, इसे सबसे शुभ भाग्य रेखा बोला जाता है। हाँ, बशर्ते इसमें यह है कि ये टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? हाँ, और ये क्या कहते हैं, ये सबसे शुभ भाग्य रेखा मानी जाती है। ठीक है, और इस ऐसे जातक के बारे में कह सकते हैं, जातक जो है बचपन से ही काफ़ी पढ़ने में भी तेज रहा होगा, अच्छे मार्क्स आते होंगे उसे। हाँ, और क्या कहते हैं, काफ़ी धन अर्जित करेंगे अपने पूरे लाइफ में। मान सम्मान भी इनको मिल सकता है। वैसे मान सम्मान तो को सूर्य देश से देखा जाता है, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल इनका ज़िंदगी काफ़ी अच्छा कटेगा। लेकिन किसी किसी जातक में क्या होता है कि भाग्य रेखा जो है बीच में से निकलती है। देखिए, पहले इसको भाग्य रेखा को बांट लेते हैं। क्या बांटेंगे? कैसे? जैसे कि यह आदमी, यहाँ पे आदमी का जन्म हुआ, यहाँ पे आदमी का मृत्यु हुआ, तो यहाँ पे 0 ईयर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया 100 ईयर्स हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हो, आप मान लीजिए 30 साल, यहाँ पे मान लीजिए आप 60 साल मान लीजिए। ठीक है, और होता क्या है कि अगर मान लिया जाए कि किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा जो यहाँ से बन रही है 30 साल की उम्र, क्या कहते हैं, ये 30 साल की उम्र से बन रही है मान लिया जाए। हाँ, तो ऐसा देखा जा सकता है कि ये जातक जो है बचपन से लेकर 30 उम्र तक, चाहे 28 उम्र तक काफ़ी ज़्यादा उसने संघर्ष देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सही होंगी। लेकिन एक उम्र के पे आने के बाद, जैसे जब भी 30 साल हो जाएगा तो तब वो धन अर्जित करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा धन अर्जित करेंगे। किसी किसी के आप हाथ में देखेंगे कि मैं आपको फिर से एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, साफ कर देता हूँ इसको ताकि आपको परेशानी ना हो देखने में। हाँ, अगर किसी जातक के हाथ में मान लिया जाए कि भाग्य रेखा जो है यहाँ से यहाँ जा रही हो, यहाँ तक, और फिर बीच में से यहाँ पे टूटी हुई हो, फिर यहाँ बन रही हो मान लिया जाए, तो ऐसा कह सकते हैं कि इस पार्टिकुलर एज में, जब यह एज आएगा बीच में, इस पार्टिकुलर एज में, देखिए जातक का भाग्य बचपन से ही अच्छा है, यहाँ से आज तक बना, लेकिन जब इस एज में आएगा तो जातक हो सकती है इस पार्टिकुलर एज में 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का दिक्कत होंगी। फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं, चाहे एक्सीडेंट का भी ये रूप माना जाता है। तो इस पार्टिकुलर के, लेकिन उसके बाद आगे भाग्य रेखा अच्छा है तो जातक जो पहले की तरह, मतलब कि सुख संपन्न हो जाएगा थोड़ी दर्द के बाद। हाँ,
चलिए क्या कहते दूसरे तरीके का क्या कहते भाग्य रेखा लेते हैं अब। हाँ, अब दूसरे तरीके का भाग्य रेखा क्या कहते लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है, जैसे कि अब क्या होता है कि जातक का भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होता है मान लिया जाए, और यहाँ पे रुक जाता है, और यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे फिर से यहाँ पर पहुँच जाता है। तो ऐसे जातक के बारे में ये कह सकते हैं मान लिया जाए कि जातक पहले कोई काम करेगा, बीच में उसको जो काम उसका रुक जाएगा, उसके पहले ही कोई दूसरा काम अच्छा काम इसका स्टार्ट हो गया रहेगा। जैसे कि कोई आदमी कह सकते हैं कि कोई क्या कहते हैं नौकरी कर रहा है, नौकरी करते करते उसने साइड में बिजनेस ही अपना शुरू उसने कर दिया, ठीक है। तो ये रेखा ये दर्शाती है करके, लेकिन आदमी का भाग्य नॉर्मली सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इस ऐसी जब ऐसी भाग्य रेखा रहे तो। हाँ, अब हम बात करते हैं दो मुही भाग्य रेखा के बारे में। दो मुही भाग्य रेखा क्या बताती है, जैसे कि मान लिया जाए भाग्य रेखा जो है, सबसे पहले ये देखेंगे कि भाग्य रेखा जो है, एक और मैं भूल गया, मैं वही बता देता हूँ। जैसे कि भाग्य रेखा जो है यहाँ तक से आई और यहीं पर रुक गई है भाग्य रेखा, तो ऐसा कह सकते हैं जातक जो है 30 साल 35 साल तक जो है धन अर्जित अच्छा करेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी में बुढ़ापा तक कष्ट का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दो मुही भाग्य रेखा के बारे में। तो दो मुही भाग्य रेखा जो होती है, वैसे देखिए जितनी भी दो मुही विवाह रेखा को छोड़कर जितने भी दो मुही भाग्य रेखा है उसको अच्छा माना जाता है। तो देखते कैसे है इसको देखने के लिए यहाँ से देखिए, ये जो हमारी भाग्य रेखा है, अगर ये यहाँ से दो मुखी है, ठीक है, यहाँ से दो मुखी होने का मतलब ये होता है कि जातक जो है बचपन से ही अच्छे घर में परिवार में जन्म लिया होगा, उसे कभी भी बचपन से ही क्या कहते हैं पैसों की दिक्कत नहीं आई होगी, अच्छे स्कूल में वो पढ़ाई किया होगा, कोई उसको दिक्कत नहीं आई होगी। अगर मान लिया जाए भाग्य रेखा ऊपर से जाके दो मुखी हो जाए, मान लीजिए ऐसे हो जाए दो मुखी, हाँ, तो इस पार्टिकुलर केस में कह सकते हैं कि जातक जो है हाँ अपार धन अर्जित करेगा जब उस उम्र में जाएगा। तो अगर ये ट्री हो गया तो समझिए कि ये एक बिजनेसमैन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिजनेसमैन भी है, क्या कहते हैं बिजनेसमैन भी है, नौकरी भी कर रहा है, तो काफ़ी धन अर्जित क्या कहते कर सकता है वो, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया भाग्य रेखा आपका, ठीक है। और भी बहुत सारे भाग्य रेखा होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे भाग्य रेखा पे मान लिया जाए कि ऐसा हो कि भाग्य रेखा पे जो है भाग्य रेखा हो और यहाँ पे एक स्क्वायर बन जाए, ठीक है, स्क्वायर ऐसे बन जाए मान लिया जाए, ठीक है। तो ऐसा ज़्यादा ये क्या कहते हैं इस पार्टिकुलर उम्र में जातक और ज़्यादा धन अर्जित करेगा, बहुत ज़्यादा धन अर्जित करेगा, अचानक धन लाभ हो सकता है जातक को, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ये क्या कहते हैं ये जो है मतलब कि स्क्वायर होना शुभ माना जाता है हमारे भाग्य रेखा के ऊपर, ठीक है। इसमें और भी सारे नए चीज़ सब हैं, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करूँगा। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।